जैसे मैंने पहले पिछली बार बताया था कि कोई भी लड़की है 99.9% हर पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट तभी हो सकता है जब उसको सही डायग्नोसिस हो, सही इलाज हो और सही डॉक्टर हो। तीनों चीज जरूरी है। तभी अगर ये पता चल जाए कि उसको प्रॉब्लम क्या है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पीसीओडी के बारे में बताया था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आजकल बहुत कॉमन है, बहुत मरीजों को होता है। इसका टाइमली टेस्ट हो जाए, टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो उसका मेडिसिन से हम इलाज कर सकते हैं, पेशेंट हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट मेडिकली ठीक हो जाएं। कुछ पेशेंट में हमें डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है और सबसे पहले जो डायग्नोस करते हैं ऑपरेटिव केस में, उसको आजकल पहले तो हम खोल के छोटा सा मिनी होल करते थे जिसको मिनी सर्जरी बोलते थे। आजकल लेप्रोस्कोप आ गया जो मिनी की तरह है, जो एक दूरबीन होती है जिससे कि हम जांच करते हैं। उस जांच से ये पता चलता है, इससे एक तो ये पता चलता है कि अंदर ओवरी क्या प्रॉब्लम है। उसमें हम जब देखते हैं तो उसमें हम 3-4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि यूट्रस जो बच्चेदानी है वो कैसी बनी है। एक है कि उसमें बच्चेदानी में कोई डबल भी यूट्रस हो सकता है, कई दफा टेढ़ी भी हो सकती है। दूसरा है दोनों यूट्रस के दोनों साइड में ओवरी होती है, ओवरी होता है जहाँ से बीज बनता है और जो ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है। उसको देखते हैं कि ओवरी का साइज क्या है, ओवरी में क्या खराबी है, ओवरी नॉर्मल साइज है कि नहीं, चिपकी तो नहीं है और पास की वॉल्स के साथ। तीसरा देखते हैं ट्यूब जो होती है वो होती है जो कि बच्चा बनाने के लिए एग जो होता है उसको कैरी करती है यूट्रस में प्रेगनेंसी कराने के लिए, ये ट्यूब होता है। ये 4 चीजों को देखते हैं, प्लस फ्लूइड देखते हैं, नीचे जो पानी होता है वो क्लियर है कि नहीं है, लिक्विड, और कहीं कोई चीज चिपकी तो नहीं है। वहां पर आंतें होती है बहुत पास, कोलन होता है, पेशाब की थैली होती है। कई दफा क्या होता है इन सबसे कोई ना कोई ऑर्गन चिपक जाता है, चिपक जाएगा तो अंडा ट्रेवल नहीं कर सकेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हम ये झांक के देखते हैं कि कहाँ पर क्या खराबी है, और खराबी होती है एक दिन हर रोज बताऊंगी कि कहाँ की खराबी को हम कैसे ट्रीट करते हैं। अभी तो ये है कि देखना है, और ये जो देखने के बाद अगर कोई खराबी है तो हम उसको ठीक कर देते हैं। उसी वक्त पेशेंट से उसका वो ले लेते हैं कि हम कंसेंट लेते हैं पहले से कि कोई बीमारी हुई हम उसको ठीक करेंगे, और पेशेंट ठीक हो जाता है। आज मैं जो सबसे पहले बता रही हूँ यूट्रस के बारे में नहीं, जो यूट्रस के साथ 2 ट्यूब होते हैं, जैसे हमारे गर्दन के साथ 2 हाथ होते हैं उसी तरह होता है, और जैसे उंगलियां हैं ट्यूब उस तरह की शेप होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, एक सी नहीं होती। जो ट्यूब जहाँ से कनेक्टेड होती है वो बहुत पतला हिस्सा होता है और बीच में जाके मोटा हो जाता है। उसको इस्टमस बोलते हैं, बीच में एम्पुला बोलते हैं, एंड में फिम्ब्रिया बोलते हैं। फिम्ब्रिया मतलब आखिर के हाथ। वो कई हाथ जो बिल्कुल हमारी उंगलियों की तरह होते हैं, जो किसी भी उंगली से अंदर पानी घुस के ना वो खुले होते हैं, और उसके अंदर ऐसे ही होता है जैसे आपने फूल देखा होगा ना, जैसे लिली का फ्लावर होता है यूं खिलता है, उसके आगे खुला होता है, तभी उसी से अंदर शहद निकलता है। इसी तरह से एग उसके अंदर जाके अंडा बच्चा बनाता है। प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब के अंदर होती है शुरू में, जो मल्टीप्लाई होती है। जब मल्टीप्लाई हो जाती है कई टाइम होती है, 4 बार 6 बार 8 बार, तब जाके वो फर्टिलाइज होके अंदर आता है, यूट्रस में आता है, और यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट होता है। तो दोनों ट्यूब का सही होना बहुत जरूरी है, और सही होने के लिए तो हम देखते हैं कि खुली है कि नहीं है। फिर नीचे से एक दवाई डालते हैं, ब्लू कलर की दवाई होती है, जिससे नीचे ट्यूब के अंदर जाती है और उसमें फैलती है और पानी के अंदर घुल जाती है। जैसे वो होता है ना समुद्र के अंदर वो आ जाता है, उस तरह से आ जाती है, नीली नीली सी बहती है, तो पता चल जाता है तो दोनों ट्यूब खुली है। अगर किसी ट्यूब में कहीं कोई डिफेक्ट है तो हम उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, और वो जो ट्रीट करते हैं उस चीज से करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कई दफा हम बैलून से उसको फुला के ठीक करते हैं, कई दफा एक नीडल सी होती है, स्पेशल नीडल होती है जो नीचे से डालते हैं, बच्चेदानी के मुंह से डालते हैं और उसको गाइड करके हम ले जाते हैं और उससे खोलते हैं। और फिर उसके बाद कई दफा हम सिरिंज से लेकर पीछे से पानी का प्रेशर से खोलते हैं। तो बहुत मेथड है खोलने के, वो डिपेंड करता है कहाँ पर बंद है, कितनी बंद है और कैसी बंद है। और अगर चिपकी होती है ट्यूब इंटेस्टाइन के साथ तो ये देखते हैं
कितनी चिपकी है, हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। वो झिल्लियाँ जो चिपकी होती हैं उनको अलग करते हैं। और ये कई बीमारी में हो जाती है, जो मैं बाद में बताऊंगी एंडोमेट्रियोसिस करके क्या होता है, क्यों चिपक जाता है, क्या होता है। लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो ट्यूब में, नॉर्मल इन्फेक्शन, उससे झिल्ली आती है, वो ट्यूब चिपक जाती है। नहीं, लेप्रोस्कोपी तो बहुत सालों से हो रही थी, लेकिन लेप्रोस्कोपी में बहुत एडवांसमेंट हो गई है। जो लेजर नई नई टेक्निक आई है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, उससे ये ट्यूब की सर्जरी बहुत इजी हो गई है। मतलब डॉक्टर्स के लिए इजी हो गई है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे हैं। तो ये बहुत एडवांसमेंट है। अच्छा, अब ये है कि इस बार मैंने बताया आज के इस प्रोग्राम में कि जो ट्यूब्स हैं, दोनों हाथ हैं यूट्रस के साथ, उनकी सर्जरी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या सर्जरी करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी जो बच्चेदानी है, जिसको यूट्रस बोलते हैं, उसमें क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है जिसमें कि हमें ऑपरेशन की जरूरत है। डिटेल में बताऊंगी, एक के बाद एक बताऊंगी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।